ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि जिससे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है तो उसे इंद्रियों के सुख तुच्छ लगते हैं। हम सभी ज्ञान योग में नए हैं, तो ये अति इंद्रिय सुख अनुभव करने की क्या विधि है या योग है? उत्तर है, देखो, हमारे 11 इंद्रिया है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन। ये 11 जो इंद्रिया है उसको ही वश करना है। यही है 11 रस। ये रस ऐसे है जिसको जो काबू में नहीं आते हैं। इसीलिए हमने YouTube पर रखे हैं कि रोज 11 करो और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाओ। वो भक्ति मार्ग वाला नहीं, आध्यात्मिकता की रीति से प्रैक्टिकल करना है, तब हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये YouTube पर हमने रखा है, पहले ये सुनना कि क्या है ये 11 करना, क्या है ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाना। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल टॉपिक में ये रखा है, तो आप वो सुन सकते हैं। अभी ये जो इंद्रिया है वो हमें सुख भी देती है, दुख भी देती है, और उससे परे जाना यह है अति इंद्रिय सुख। जो 5 ज्ञानेन्द्रिया है, जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र होती है, हमारे गुण नेचुरल अच्छे होते हैं, तो हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुले हैं। सभी सुख शांति नेचुरली हमें स्थायी मिलती है जो स्वर्ग में है, और उसका अनुभव यहाँ करना है। तो और जब हम धीरे धीरे हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते जाते हैं और हमारे अवगुण बाहर आना शुरू होते हैं, तब ये इंद्रिया सुख के बदले दुख देती है। तो ये जो परमात्मा आके हमें पुरुषार्थ करवा रहा है स्वर्ग में जाने के लिए, ये पुरुषार्थ ही यह है अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना। इसीलिए भक्ति में कहा है, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो गोपी कौन? गो माना इंद्रिया, पी माना पी जाना, माना वश कर लेना। तो ये पुरुषार्थ अभी जो भी ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, वही पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ करके गोपी बन सकते हैं। और इसकी विधि ही यह है कि हमारा जो विधि परमात्मा ने आके बताई है, योग की अवस्था को प्राप्त करना, चारे 4 अवस्था को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना और योग में आगे बढ़ आत्मा में शक्ति भरना, यही उसकी विधि है। और उसमें ही नंबर पड़ते हैं, 33 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 9 लाख, 9 लाख से 16,108, 100 फिर 8 और फिर 8, एक मीना 8, 108, 16,108, 9 लाख, 2 करोड़ और 33 करोड़। तो ये पुरुषार्थ करते करते जब हम सभी दुनियावी स्थूल चीजों से डिटेच हो जाते हैं, तब ये
इसका अनुभव होता है। अनुभव होना अर्थात हमारे जीवन में कोई भी पेपर आए, माना भोगना आए, चाहे शरीर की चाहे परिस्थिति, प्रॉब्लम, उस समय अगर हमारी अवस्था अच्छी है, हम इंद्रियों के वश नहीं है, तो वो पेपर आया और गया और नए पुण्य कर्म बनाएंगे। और अगर हमारी अवस्था नहीं बनी है तो ये पेपर पास करने में मेहनत लगेगी और ही कभी कभी नए पाप कर्म बनाते रहेंगे और वहां ही नंबर पड़ते हैं। तो अंतमति सो गति करना अर्थात एक की ही कनेक्शन रहे दुनियावी हर चीजों से, संन्यास कर देना, माना मन बुद्धि से भूलना, सब कुछ यूज करना है, सबके साथ रहने हैं, जो कुछ मिला है जीवन में उसका उपयोग करना है, लेकिन मन बुद्धि से उसको निकालना है। लंगर, आज कहा ना बाबा ने, लंगर छोड़ना है। जैसे नाविक होते हैं तो वो क्या करते हैं, नाव को रात को बांध देते हैं और सुबह में उसको छोड़कर फिर काम में लेते हैं। तो अगर वो नाव को बांधे के ही रखी और हम हड़सेला मारते ही रहेंगे तो नाव वहां की वहां ही रहेगी, वो काम में नहीं आएगी। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें लंगर निकालना अर्थात चीजों से डिटेच होना, और इस सभी चीजों से डिटेच तब होंगे जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी और दिव्यता की तरफ जाएगी। हमने ये भी टॉपिक रखा है कि शुद्ध बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र दिव्य बनाकर उच्च पद के अधिकारी बने। इसमें हमने बहुत अच्छी रीति डिटेल में 2-3 टॉपिक रखे हैं, 10-10 15 मिनट के, वो सुनो। तो ये दिव्य बुद्धि बनाना ही पुरुषार्थ है। तभी हमारे अंदर ये विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होता है तब हमारी फिर से आत्मा के हाथ में सब कंट्रोल आ जाता है। चॉइस फिर से ऑटो मोड से हमारे हाथ में आ जाता है कि अभी नया कर्म कैसे करना है, वो चॉइस का कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि हमें ज्ञान बुद्धि में क्लियरली है कि तो ज्ञान स्वरूप बनने के लिए ये सारी विद्या है। अगर आपको इसका अनुभव करना है तो स्टार्ट करो ये 4 अवस्था को पक्का बनाने के लिए। और फिर YouTube पर भी सारे टॉपिक रखे हैं, सारे गुह्य राज है, जो राज न तो आपको कोई कथाकार से मिलेगा, न शास्त्रों में मिलेगा, न कोई बीके से मिलेगा। ये मंथन किए हुए राज है आध्यात्मिकता की रीति से। अगर वो सुनना शुरू करेंगे, समझेंगे, तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है, सब रोज का रोज क्या करना है। हमारे सारे ग्रुप जो है उसमें 2-2 3-3 4-4 चीजें ही आती है, इसीलिए एक ग्रुप न रखकर अलग अलग कर दिए हैं, जो रोज का रोज क्या करना है आता है। और इसके लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत आवश्यक है, उसका भी ग्रुप है। तभी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, DNA सब रिसेट हो जाती है, तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं और अंतमति सो गति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि अपनाओ। ओम शांति। और हाँ, बहुतों के ये अति इंद्रिय सुख के बारे में एक या अलग अलग रीति से प्रश्न आए थे 3-4 दिन से, वो सब ये सुनना। ठीक है, ओम शांति। ये वरदान समझना है
जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च बालानसीन हो जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, स्थूल खजाने में कम खर्च बालानसीन बनो। उन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। उत्तर है अभी ही अगले प्रश्न में हमने बहुत अच्छी रीति समझाया। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए वो भी सुनो। अभी जो ये कम खर्च वाला नसीन की बात है, वो हमारे पास बहुत खजाने हैं। तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, संकल्प, समय, श्वासोश्वास और एनर्जी के खजाने, स्थूल खजाना, सब कुछ हमारे पास है। तो हमें सब में इकोनॉमी करना है। समय 24 घंटे में ही सब कुछ सब कर रहे हैं, है ना। सबको भगवान ने एक समय एक समान दिया है, फिर भी सब उसका उपयोग अलग अलग रीति से कर रहे हैं। जो ब्राह्मण है ही नहीं, माना जो परमात्मा के बच्चे नहीं हैं, उसको तो 24 घंटे कैसे पास करना वो भी मुश्किल है। वो स्थूल चीजों के पीछे कर रहे हैं और ही पाप कर्म बना रहे हैं। लेकिन जो बाबा के बच्चे बने हैं, परमात्मा के बच्चे बने हैं, अगर वह भी ऐसा ही करे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए 33 करोड़ से नंबर पड़ते हैं 9 लाख में तक का। तो ये जो सभी चीजों में हमें इकोनॉमी करनी है, तो पहले इकोनॉमी है संकल्प और समय। जिसने इस दो शक्ति को पहचाना है, वो दुनिया में कहां से कहां पहुंचकर देवता बन सकता है। क्योंकि समय और संकल्प ये दो शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जिसको उसका उपयोग नहीं समझ में आया, वो उसका दुरुपयोग करके कितनी गिरावट तक आ सकते हैं। इसीलिए पहले ये दो चीजों का हमें इकोनॉमी करनी है, तो सब इकोनॉमी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये 24, जैसे हमें भी 24 घंटे ही मिले हैं, है ना। हम भी परिवार में रहते हैं, बच्चे के भी बच्चे हैं, सब कुछ संभालते हैं, छोड़ तो नहीं दिया है ना। घर में ही रहते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए बैलेंस रखते हैं। अभी देखो, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कईयों को 10 मिनट भी योग करना मुश्किल है, सेवा करना मुश्किल है। आज आप हमारा चार्ट देखेंगे, जो चार्ट ग्रुप में हम हर महीने भेजते हैं, 15-15 दिन सब भेजते हैं। आज चार्ट कितने रखते हैं? मेरे पास हजारों नंबर है। चार्ट रखने वाले कितने हैं? 20-25 रखते हैं सिर्फ। इसका मतलब दूसरे कोई पुरुषार्थ तीव्र करते ही नहीं है। जो चलता है वो चलने देते हैं, तो इकोनॉमी की कोई बात ही नहीं रहती। ये इकोनॉमी वही करते हैं जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और आगे बढ़ने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, और उसमें भी नंबर है। तो वो ग्रुप में आप मेरा चार्ट देखेंगे कि 6 घंटा 4 घंटा कम से कम योग का रखा है, लेकिन 6-7 घंटा पहुंच जाता है। 3-4 घंटा सेवा में, और फिर 6-7 घंटा या 5 घंटा योग में, कर्म योग में। तो ये सब करती है
24 घंटे ही मिले हैं ना, फिर भी इतना समय मुझे मिलता है, तो कम समय में कैसे ज्यादा कर्म करना, एक साथ कैसे सब कुछ अच्छा करना, ये जैसी आपकी अवस्था हो जाएगी वैसे कम समय में ज्यादा काम कर सकेंगे। और वही 24 घंटे में सब अपना 2 बच्चे के साथ संभाल करके भी योग नहीं कर सकते। तो ये तीव्र पुरुषार्थ करना ही ये सब इकोनॉमी करने की बात है। ऐसे नहीं चलो संबंध संपर्क में गए, वहां बातों का गप्पा मारा, हाँ, और समय पास किया, टीवी के सामने बैठे, ऐसा देखा वैसा देखा और उसके साथ समय बिताया, व्हाट्सएप पे सबको फॉरवर्ड करते रहे, चाहे वो बाबा की बातें हैं, लेकिन आजकल सबको पता है, सबके ग्रुप में सब आता है। तो इससे कोई ऊपर से आप समय उसका भी बिगाड़ते हैं, उसके भी नेगेटिव संकल्प चलते हैं, डिलीट करने में भी समय जाता है, तो खुद का भी समय बिगाड़ा, दूसरों का भी बिगाड़ा, कितना बोझ चढ़ता है। तो ये सब समय तो गया और ये जो चीजें सुनी देखी की उसके संकल्प भी चले, तो संकल्प का भी खजाना खत्म हो गया, तो फिर योग कहाँ लगेगा? और योग नहीं लगेगा तो दूसरी इकोनॉमी कैसे कर सकेंगे? तो स्थूल धन की भी ऐसी है। स्थूल धन जहां जरूरत है वहां यूज करना है, भिखारी की तरह रहना नहीं है। लेकिन जहां हम बचत कर सकते उसमें बचत करके भी हमें इस विश्व कल्याण की सेवा में यूज करना है। कहाँ सेंटर बन रहा है, वो तो सबसे अच्छी सेवा है, स्थूल धन की सेवा, जिससे हम बहुत भाग्य बना सकते हैं। और सभी चीजों में, जैसे हमने हमारे अनुभव में बहुत अच्छी रीति समझाया है कि कैसे हमें पैसे ब्यूटी पार्लर में न जाके सेवा में यूज करते। हमारे लिए महोत्सव की चीजें, हमने साड़ी भी आज 2000 की साल के बाद एक भी साड़ी नहीं खरीदी है, ना मैचिंग को देखा है कभी, ना कोई चीजों में मन गया है। रहते हैं दुनिया में गृहस्थ में आज 20 साल से, और जो कुछ बचा है वो सब बाबा के कार्य में यूज करते हैं। वहां से बचाया, यहाँ से बचाया, सब में इकोनॉमी। हम प्लेन में जा सकते हैं, लेकिन जब तक ट्रेन में जाना हो सके तो प्लेन में नहीं जाते। जहाँ गाड़ी की जरूरत है वहाँ गाड़ी यूज करते हैं, और जो भी पैसा बचते हैं वो हम परमात्मा के कार्य में यूज करते हैं। क्योंकि अभी हमें पता है ये एक का पदम गुना है, ये दुआएं ही साथ में जाएगी, ये स्थूल धन नहीं जाएगा, लेकिन स्थूल धन जो परमात्मा के कार्य में लगाया वही जाएगा। इसीलिए ये सब बातें बहुत सूक्ष्म है और इसका ही ये पुरुषार्थ है। तब हम गृहस्थ में रहते भी सरेंडर से आगे जा सकते हैं। यही है तफावत। तो ऐसी बहुत कुछ बातें हैं, आप हमने YouTube ऊपर रखा है, वो सब सुनो, बहुत राज है। और हमारी जो प्रैक्टिकल ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है सभी धारणाओं की, वो प्रैक्टिकल करो, ठीक है? ओम शांति।